हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी का स्वागत है एमएमजी के स्टडी में। दोस्तों, आज हमारा टेस्ट पेपर नंबर 6 है और हम इसमें जीके जीएस के सवाल देख रहे हैं जो आपके रेलवे के एग्जाम में पूछे जाएंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। पहला सवाल है दोस्तों अपना, निम्नलिखित में से कौन जीवन को नष्ट कर देता है लेकिन भवनों को नुकसान नहीं पहुंचाता है। आपके ऑप्शन है न्यूट्रॉन बम, परमाणु बम, हाइड्रोजन बम या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो चलिए दोस्तों बताइए कि इसमें से ऐसा कौन सा है जो जीवन को तो नष्ट कर देता है लेकिन भवनों को कोई नुकसान नहीं पहुंचाता है। तो दोस्तों ये है आपका न्यूट्रॉन बम। ए ऑप्शन अपना इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। सवाल नंबर 2 देखते हैं। एक प्रोटॉन को दूसरे प्रोटॉन के पास लाने में विद्युत स्थितिक ऊर्जा अपरिवर्तित रहती है, घटती है, बढ़ती है या घटना बढ़ना माध्यम पर निर्भर करता है। तो सवाल नंबर 2 का जवाब बताइए क्या हो जाएगा। तो ये जो है दोस्तों ये अपरिवर्तित रहती है। सवाल नंबर 3 है आपके सामने। सीवी रमन को किस विशिष्ट अध्ययन के लिए नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया। लेजर, नाभिकीय ऊर्जा, प्रकाश का प्रकीर्णन या फिर ट्रांजिस्टर। तो चलिए बताइए, सीवी रमन को जो नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया था ये किसके अध्ययन के लिए किया गया था। तो दोस्तों ये किया गया था प्रकाश का प्रकीर्णन के लिए। सवाल नंबर 4 है। सिंदूर का रासायनिक नाम क्या है। कैल्शियम कार्बोनेट, मर्क्यूरिक सल्फाइड, पोटेशियम नाइट्रेट या फिर सोडियम नाइट्रेट। चलिए बताइए दोस्तों सिंदूर का रासायनिक नाम क्या हो जाएगा। तो ये है दोस्तों आपका मर्क्यूरिक सल्फाइड। बी ऑप्शन अपना इसका सही जवाब हो जाएगा। सवाल नंबर 5 है। विटामिन के का कार्य है नपुंसकता दूर करता है, रक्त को थक्का जमाता है, श्वसन को सुचालित करता है या पेलाग्रा में प्रभावी होता है। तो बताइए दोस्तों विटामिन के का कार्य। विटामिन के का कार्य हो जाएगा आपका रक्त का थक्का जमाता है। अगला सवाल है। निम्नलिखित में से कौन सा वायरस द्वारा नहीं होता। हाइड्रोफोबिया, मेनिंजाइटिस, हर्पीज या फिर एथलीट फुट। यानी कि 4 ऑप्शन है आपके सामने, इनमें से कौन सा जो है वो वायरस के द्वारा नहीं होता। तो दोस्तों आपका जो एथलीट फुट है ये आपका वायरस के कारण नहीं होता है। सवाल नंबर 7 है। विटामिन बी1 की कमी से कौन सा रोग होता है। रिकेट, स्कर्वी, बेरीबेरी या नपुंसकता। क्या हो जाएगा सवाल नंबर 7 का सही जवाब। विटामिन बी की कमी से रोग बताना है आपको, कौन सा रोग होता है। तो दोस्तों ये बेरीबेरी जो रोग है ये आपका विटामिन बी1 की कमी से होता है। सवाल नंबर 8 है। तिल्ली यानी कि प्लीहा को कहते हैं। डब्ल्यूबीसी का शमशान घाट, रक्त बैंक, आरबीसी का शमशान घाट या बी और सी दोनों। तो दोस्तों प्लीहा जो होती है उसको क्या कहा जाता है। तो इसको कहा जाता है दोस्तों ऑप्शन बी और सी दोनों, यानी कि ब्लड बैंक और आरबीसी का शमशान घाट। ये दोनों जो है दोस्तों इसको कहा जाता है किसको, प्लीहा को। अगला सवाल देखते हैं सवाल नंबर 9। कवक और शैवाल के परस्पर संबंध से एक नया पादप वर्ग बनता है। कौन सा, मांस, फर्न, लाइकेन या फिर यीस्ट। क्या हो जाएगा इसका सही जवाब। यह है दोस्तों ऑप्शन सी, लाइकेन। सवाल नंबर 10 है अपने पास। कौन सा ग्रह सर्वाधिक गैसों से घिरा हुआ है। जुपिटर, प्लूटो या फिर दोस्तों ऑप्शन सी है अपने पास में यूरेनस या फिर वीनस। तो क्या हो जाएगा अपने पास में बताना है कौन सा ग्रह जो है सबसे अधिक गैसों से घिरा हुआ है। तो दोस्तों आपका जो ये यूरेनस है यह सबसे अधिक गैसों से घिरा हुआ है। अगला सवाल है। श्वेत प्रकाश को प्रिज्म से होकर गुजरने पर प्रिज्म के आधार की ओर कौन सा रंग प्राप्त होता है। लाल, पीला, बैंगनी या फिर हरा। सवाल नंबर 11 और इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन सी, बैंगनी कलर। सवाल नंबर 12।
हीमोफीलिया एक आनुवांशिक रोग है जो उत्पन्न होता है WBC की कमी से, हीमोग्लोबिन के स्तर में कमी से, रक्त का स्कंदन न होने से या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो हीमोफीलिया जो एक आनुवंशिक रोग है, यह किसकी वजह से उत्पन्न होता है ये आपको बताना है। तो दोस्तों ये होता है आपका रक्त का स्कंदन न होने की वजह से। दोस्तों ये सभी सवाल जो है आपके रेलवे के एग्जाम में पूछे जाएंगे, तो वीडियो को पूरी ज़रूर देखें और जो पिछली वीडियो मैंने अपलोड की है उनको भी आप लोग ज़रूर देखें और अपने दोस्तों के साथ में शेयर करें। अगला सवाल है, विद्युत तीव्रता का मात्रक क्या होता है? वॉट, किलोवाट प्रति घंटा, न्यूटन प्रति कूलम या फिर प्लास्क? विद्युत तीव्रता का आपको मात्रक बताना है, क्या होता है? क्या होता है दोस्तों? ये होता है आपका न्यूटन प्रति कूलम। अगला सवाल आपके सामने, प्रोटीन को निम्न में से कौन सा एंजाइम पचाता है? लाइपेज, ट्रिप्सिन, एमाइलेज या टाइलिन? चलिए बताइए, प्रोटीन को जो है इनमें से कौन सा एंजाइम पचाता है? तो दोस्तों ट्रिप्सिन जो होता है यह प्रोटीन को पचाने में मदद करता है। ट्रिप्सिन इसका सही जवाब हो जाएगा। सवाल नंबर 15 है, किस विधि से पृथ्वी की आयु का परिकलन करते हैं? यूरेनियम डेटिंग, कार्बन डेटिंग, परमाणु घड़ी या जैव वैज्ञानिक घड़ी? बताइए दोस्तों, पृथ्वी की आयु का परिकलन किस विधि से पूरा करते हैं? तो इसका सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, यूरेनियम डेटिंग विधि से। सवाल नंबर 16 और इसका जवाब तो आप सभी को पता होगा। इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की? अर्नेस्ट रदरफोर्ड, मैक्स प्लैंक, जे थॉमसन या आइंस्टीन? किसने की थी दोस्तों इसकी खोज? इलेक्ट्रॉन की खोज आपको बताना है और ये की थी दोस्तों जे थॉमसन ने। सी ऑप्शन जो है दोस्तों इसका सही जवाब हो जाएगा। सवाल नंबर 17 है, हरे फलों को कृत्रिम तरीकों से पकाने के लिए कौन सी गैस प्रयुक्त होती है? इथेन, इथिलीन, हाइड्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड? क्या हो जाएगा अपना सवाल नंबर 17 का सही जवाब? तो ये है दोस्तों इथिलीन गैस। इसका प्रयोग जो है दोस्तों हरे फलों को कृत्रिम तरह से पकाने के लिए किया जाता है। अगला सवाल है, रेटिनॉल निम्न में से किस विटामिन का रासायनिक नाम है? विटामिन बी, विटामिन सी, विटामिन ई या फिर विटामिन ए? तो दोस्तों आपको बताना है रेटिनॉल जो है इनमें से किस विटामिन का नाम है। तो रेटिनॉल जो है दोस्तों ये आपका विटामिन ए का नाम है। डी ऑप्शन इसका सही जवाब हो जाएगा। सवाल नंबर 19 है आपके सामने, धान में खैरा रोग किसकी कमी से होता है? कैल्शियम, पोटेशियम, फास्फोरस या फिर जिंक? तो धान जो होती है दोस्तों इसमें खैरा रोग होता है और यह किसकी कमी की वजह से होता है? तो ये होता है दोस्तों जिंक की कमी से। डी ऑप्शन इसका सही जवाब हो जाएगा। सवाल नंबर 20 है आपके सामने, निम्नलिखित में से सबसे अधिक वृद्धि दर किस पादप की होती है? यूकेलिप्टस, बांस, बरगद या फिर पीपल? ये जो है दोस्तों ये सवाल आपको कमेंट के लिए देता हूँ, इसका जवाब आप लोग कमेंट करके बताइएगा। इसका जवाब क्या होगा? सवाल नंबर जो 20 है इसका आपको जवाब कमेंट करके बताना है। अगला सवाल है सवाल नंबर 21, ताप बढ़ने पर अर्धचालकों की चाल पर क्या प्रभाव पड़ता है? इसके ऑप्शन है आपके सामने, बढ़ जाती है, घट जाती है, अपरिवर्तित रहती है या इनमें से कोई नहीं। तो ताप बढ़ने पर जो अर्धचालकों की चाल है उस पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो क्या होगा दोस्तों? ताप बढ़ने पर यह बढ़ जाती है। सवाल नंबर 21 है, प्रयोगशाला में जीन का संश्लेषण सबसे पहले किसने किया था? पाल जॉन, ग्रेगर मेंडल, हरगोविंद खुराना या फिर वॉटसन एवं क्रिक? चलिए बताइए क्या हो जाएगा जवाब इसका? तो इसका सही जवाब है आपका हरगोविंद खुराना, ऑप्शन सी। सवाल नंबर 23, गुलाबी क्रांति का संबंध किससे है? झींगा उत्पादन, उर्वरक उत्पादन,
तिलहन उत्पादन या फिर दलहन उत्पादन। तो गुलाबी क्रांति का संबंध आपको बताना है और यह किससे संबंधित है, तो यह है दोस्तों झींगा उत्पादन से संबंधित। अगला सवाल, मेरीकल्चर में किसका उत्पादन किया जाता है? वृक्षों तथा झाड़ियों, समुद्री जीवों, फूलों या फिर मधुमक्खियों। मेरीकल्चर में किसका उत्पादन किया जाता है? तो इसमें किया जाता है दोस्तों समुद्री जीवों का। सवाल नंबर 25 है, निम्न में से कौन सा ग्रह सबसे अधिक गैसों से घिरा है? जुपिटर, प्लूटो, यूरेनस या फिर वीनस। सवाल नंबर 25 का सही जवाब हो जाएगा दोस्तों आपका यूरेनस। अगला सवाल है सवाल नंबर 26, टॉर्च में सेलों को किस समूह में रखा जाता है? समांतर क्रम समूह, श्रेणी क्रम समूह, मिश्रित समूह या इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों टॉर्च में जो सेल रखे जाते हैं वो किस समूह में रखे जाते हैं ये आपको इसमें बताना है और ये रखे जाते हैं दोस्तों श्रेणी क्रम समूह में। अगला सवाल, टिक्का रोग किस फसल से संबंधित है? सरसों, धान, बाजरा या फिर मूंगफली। तो ये जो टिक्का रोग है ये कौन सी फसल में आता है? ये आता है दोस्तों आपका मूंगफली में। डी ऑप्शन इसका सही जवाब हो जाएगा। सवाल नंबर 28 देखते हैं, सिनेबार किसका खनिज है? एल्यूमिनियम का, तांबा का, सीसा का या फिर पारा का। तो दोस्तों सिनेबार जो है ये किसका खनिज है ये आपको इसमें बताना है और क्या हो जाएगा, तो ये है दोस्तों पारा का। डी ऑप्शन इसका सही जवाब हो जाएगा। सवाल नंबर 29 है आपके सामने, डायनेमो किस सिद्धांत पर कार्य करता है? लेंज के नियम पर, वाम हस्त नियम पर, दक्षिण हस्त नियम पर या विद्युत चुंबकीय प्रेरण पर। डायमो किस सिद्धांत पर कार्य करता है ये आपको इसमें बताना है और किस सिद्धांत पर करता है, तो यह करता है दोस्तों विद्युत चुंबकीय प्रेरण पर। सवाल नंबर 30 है, प्रोटीन को निम्न में से कौन सा एंजाइम पचाता है? लाइपेज, ट्रिप्सिन, एमाइलेज या फिर डाइलिन। क्या हो जाएगा सवाल नंबर 30? इसका सही जवाब है ऑप्शन बी ट्रिप्सिन। आखिरी सवाल है दोस्तों आपके सामने, बादलों पर किस रसायन का छिड़काव कर कृत्रिम वर्षा कराई जाती है? सिल्वर क्लोराइड, पोटेशियम ब्रोमाइड, सिल्वर आयोडाइड या मैग्नीशियम आयोडाइड। तो बताइए क्या होगा इसका सही जवाब। सवाल नंबर 31 जो है इसका सही जवाब है आपका ऑप्शन सी सिल्वर आयोडाइड। तो दोस्तों ये थे आपके कुछ जीके जीएस के सवाल जो आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे। वीडियो को लाइक करें और जो एक क्वेश्चन मैंने आपको कमेंट करने के लिए दिया था उसका कमेंट जरूर करें। जो लोग चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।